आज बात पंजाब की करेंगे और सवाल यही पूछेंगे कि क्या पंजाब में कानून व्यवस्था का हाल बिगड़ गया है, क्योंकि ऐसा आरोप विपक्ष भी लगा रहा है और साथ ही साथ जो आंकड़े आ रहे हैं यानी जो हमले हो रहे हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पंजाब में कानून व्यवस्था पर अब कोई लगाम नहीं रह गई है। विपक्ष का हर नेता सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछता हुआ कि उनके राज आते ही इस तरीके के हालात आखिरकार पैदा हुए तो क्यों हुए। तो कई आरोप लग रहे हैं अब आम आदमी पार्टी पर। पिछले 21 दिन में आप समझिए पंजाब में 19 हत्याएं हुई हैं, यानी 21 दिन में यह हाल है। हत्या में 3 कबड्डी खिलाड़ी शामिल हैं, यह जानकारी। एक कांग्रेस का नेता भी शामिल है जिसकी हत्या हुई है। जालंधर के पास इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप सिंह संधू की हत्या हुई। वहीं 2 अप्रैल को गैंगस्टर हरजीत सिंह की मोगा के एक गांव में हत्या कर दी गई, यानी जो अपराधी है वो बेखौफ है। लुधियाना के पास एक कांग्रेस कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है। आए दिन यहां गोलियां चलती रहती हैं, हत्याएं हो रही हैं। हालांकि विपक्ष कह रहा है सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं। पटियाला में भी देखिए कबड्डी क्लब के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र सिंह की 5 अप्रैल को हत्या हुई। तरन तारण में गोलीबारी में एक वॉलीबॉल प्लेयर घायल हुआ। तो जो अपराधी हैं वो बेकाबू हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पर इसी के हिसाब से अब सवाल उठ रहे हैं जो सीधे तौर पर विपक्ष उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी सामने आ रहा है और जवाब कोई और नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पंजाब सरकार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाएगी। वो इस बात की गारंटी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थितियां सुधरेंगी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की अगुवाई एडीजीपी करेंगे। सीएम भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दे दिया है। सीएम का यह भी निर्देश है कि कानून व्यवस्था में चूक के लिए अधिकारी ही सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे, यानी जिम्मेदारी अधिकारियों की ही बनती है। वो पूरा ध्यान रखें कि माहौल ना बिगड़े। तो एंटी गैंगस्टर टास्क बनाने की बात पंजाब सरकार की तरफ से, फोर्स बनाने की बात कह दी गई है। एडीजीपी रैंक के इसमें ऑफिसर होंगे और उनकी अगुवाई में यह टास्क फोर्स का गठन किया गया है और कड़े निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द आप कानून व्यवस्था सुधारिए, नहीं इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पुलड़ा गांव है, वहां 4 मर्डर्स हुए हैं। जो पटियाला यूनिवर्सिटी है उसके सामने हुआ, रेगुलर ही 2-3 रहे हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि ना तो दिल्ली पे ध्यान है ना पंजाब पे ध्यान है। ये ध्यान है इनका प्रचार पर है। देखो इनको ध्यान तो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली और पंजाब पर देना चाहिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। केजरीवाल साहब और भगवंत मान से पहले चले गए गुजरात, चले गए गुजरात से अब आया हिमाचल चले गए और एक एंटी गैंगस्टर्स का इन्होंने अपना बना रखा है। और आप मुझे पता, मुझे तो नज़र नहीं आता कोई संभालने की कोई क्षमता है इनमें जी। कोई इनका कंट्रोल ही नहीं है बिल्कुल जी। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। बिकॉज दे आर बीइंग कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली से कंट्रोल हो रहे हैं, ये पंजाब से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। और मैं इनको राय देना चाहूँगा मान साहब को कि आप पंजाब में बैठिए, पंजाब में कंट्रोल कीजिए। ये बाय प्रॉक्सी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अगर आप समझो कि भगवंत मान जी इधर बैठेंगे और कंट्रोल केजरीवाल साहब दिल्ली से करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। वही शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। साहब ने जी अज SGPC ਨੂੰ नवी ऑफर दी है कि गुरबाणी ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ वास्ते सरकार मदद करने वास्ते तैयार है। ये सुनने ਨੂੰ ਤਾਂ मुख्यमंत्री साहब का भावना बड़ी अच्छी लगती, पर मैनू लगता है कि मुख्यमंत्री साहब बहुत सारे ऐलान जोड़े आ वो बिना तैयारी तो जोड़े आ वो करी जा रहे। पहला तो मुख्यमंत्री साहब को यही पता होना चाहिए कि जिहड़ा इनफॉर्मेशन ते ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है ये केंद्र सरकार को है, मुख्यमंत्री साहब को तो है नहीं। संगत की तो ये मंग रही है धर्म युद्ध मोर्चे के विच कि केंद्र सरकार को कि दूरदर्शन तो ते रेडियो तो गुरबाणी लाइव टैलीकास्ट की जाए, पर बड़ियां वड्डी जद्दोजहद के बाद भी वो नहीं किया गया। इस करके मुख्यमंत्री साहब को दसना चाहिए है कि उन्होंने केंद्र सरकार नाल बैठ के गल कर रही है कि दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो गुरबाणी नूं जिहड़ा टैलीकास्ट करने वास्ते तैयार हो गया।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ नहीं सुने। आप नेता मनविंदर सिंह का क्या कहना है वो भी आपको जल्दी से सुनवाते हैं। मान साहब की सरकार की पंजाब से लोगों से कमिटमेंट थी और इसलिए मान साहब की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरे वो क्या था, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अभी बनाने जा रही है जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को और गैंगस्टर कल्चर को ख़त्म करने के लिए, उन पे लगाम लगाने के लिए प्रॉपर एक, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके लिए एक प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। एडीजीपी लेवल का ऑफिसर उसको हेड करेगा ताकि समाज से ये एक बहुत बड़ा जो जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कह सकते हैं, उसको ख़त्म किया जा सके। पर मिस्टर कंग आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही हैं, ये कह रही हैं कि पंजाब में क्राइम रेट बढ़ रहा है तो मुख्यमंत्री भगवंत मान कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी हिमाचल चले जाते हैं प्रमोशन के लिए। देखो, अपोजिशन पार्टी जो हम पे आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 10 साल तो अकाली दल का ही रूल रहा है और 5 साल कांग्रेस का रहा है। और जैसे मैंने बताया भी, इन लोगों की करतूतों का खमियाजा जो है पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। कैसे? आपने देखा होगा पास्ट में अकाली दल के ऑफिस बीरर इस सारी एक्सरसाइज में, सिरा क्राइम में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे क्राइम करने में या गोलियां मार के मर्डर करने में। और पॉलिटिकल कांग्रेस ने भी वही रवायत आगे रखी है। हाँ, आम आदमी पार्टी का पंजाब के लोगों से ये वादा है, लेकिन अब विदिन 15 डेज हम जो पंजाब की सरकार कर सकती है, चाहे एक प्रॉपर एक एजेंसी बनाना हो या पुलिस की और एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाली बात है, वो सरकार कर रही है। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, ये रातों रात मसला नहीं उभर के आया। ये एक बहुत लंबा, जो पंजाब में जिस तरीके से एक माफिया काम करता रहा है, चाहे कबड्डी लीग में करता रहा है, और उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज रहा है पास्ट में। लेकिन मान साहब की सरकार में हमारा पंजाब के लोगों से वादा, हम इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को ख़त्म करेंगे।